हाय गाइस आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है एक जज अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहे हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तलाक। एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। फिर उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक ही रट लगाए हुए थी कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब यानी हमारे मित्र जो कि जज हैं सामने बैठे हुए हैं और भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है, 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा तो मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। फिर माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम यानी वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके माँ ने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने केवल मेरे लिए उठाए हैं। जज कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक पढ़ाने नहीं देती थी कि कहीं मेरा टाइम ख़राब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के कैसे होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है
तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। भाभी जी के भाव भी प्रायश्चित और दुख से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोला, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। तो चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। फिर अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़ी कातर शब्दों से कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने रिक्वेस्ट की, कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह करके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। बिस्तर होने के बावजूद माँ ठंडे फर्श पर रात के 2 बजे सिकुड़ी हुई सो रही थी। मुझे देखा तो मुस्कुरा गई। उनकी वो खुशी देखने लायक थी। फिर जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ टाइम के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। आश्रम के सभी लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बैठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी समझ गई थी कि उनकी खुशी की चाबी कहाँ है। फिर मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ नहीं, पिता केवल पिता नहीं है। ये आपसे दूर रहकर, बिछड़कर भी सदैव आपके ही हित में सोचेंगे। उनको मरने से पहले ना मारें। माँ बाप हमारी ताकत हैं, उन्हें बेघर बेसहारा ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गए हैं तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से नहीं छुपा है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी सच में बहुत अच्छी है और इमोशनल है और मोटिवेशनल भी है। आप क्या कहते हैं इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।